हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम आपको इस सेशन में 1.3 एक्सरसाइज हल कराते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि दो टाइप्स के हमारे जो हम भाग करते हैं वो होते हैं, ये कौन कौन से हैं। यदि हम किसी भाजक को भाज्य से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास शेषफल यदि 0 आ जाता है तब वह शांत या टर्मिनेटिंग कहलाता है। यदि शेषफल 0 नहीं आता और भाग चलती रहती है तब वह प्रसार दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बिना भाग किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं शांत मतलब टर्मिनेटिंग हैं, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह 31/375 दिया हुआ है। इसकी हमें इससे डिवाइड करनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। आपको पहले 31 लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर 0 एक और बढ़ाएंगे और इसे 375 है, इसे 8 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 आएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास जो है ये 250 आ जाता है। 250 आता है। ये शेषफल शून्य नहीं आता, इसमें जो हमारे पास रिमेंबर है वह शून्य नहीं आता। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वह प्रसार अनावासी आवर्ती है, यही इसका आंसर हुआ। इसी प्रकार आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी आप देखिए, इसमें 16/125 दिया हुआ है। हम इसकी डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 125 की हमने 16 से डिवाइड किया हुआ है, पॉइंट लगाया है और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया है। फिर हम इसे वन बार जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिमेंबर जो शेषफल है वह शून्य आ जाता है। इसे आप कर सकते हैं। अगर हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये परिमेय संख्या ये शांत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि हमें निम्न में से प्रत्येक संख्या को P/Q के रूप में, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यह हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट में और ये ऊपर जो लगाया हुआ है वह भार कहलाता है। इसे हमें परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करते हैं। हमें क्वेश्चन ये 2.93 दिया हुआ है। हम 93 और यहाँ पर जो बार लिखा हुआ है इसका अर्थ ये है कि हम 93 को कितनी भी बार लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 93 को 1 2 3 बार लिखा हुआ है और डैश का मतलब हुआ हम इसे अनंत बार तक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए 2.93 दिया हुआ है, इसे हम x मान लेते हैं और जो हमारे पास बार था हमने उसे यहाँ पर बार लगा हुआ था, इसे अगर हम खोलेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2.939393। ये हमने 3 बार लिखा हुआ है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ देखिए आपने केवल 93 को ही डबल बार रिपीट किया है, 93 को डबल किया है। तो यहाँ पर जो 93 है वह 2 अंक हैं, 2 नंबर हैं, तो यही हमने लिखा हुआ है। यहाँ 93 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अतः दोनों पक्षों में अगर यहाँ पर केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती तो हम केवल 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 से हो रही है, 2 की अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसमें इधर भी 100 से गुणा करेंगे और इधर भी 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 100x और इक्वल इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाकी चीज़ हमने वैसे ही लिख दी है। यहाँ पर 100x आ जाएगा और अगर हम 100 की 2.939393 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट है वह राइट साइड में 2 अंकों के बाद आ जाएगा। तो 293.9393 ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट आप देख सकते हैं ये निकाली हुई थी, इस इक्वेशन को फर्स्ट को हम सेकंड में से माइनस कर देंगे तो हमने लिखा हुआ है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो हम 100 में से 100 100x में से x को माइनस करेंगे तो 99x आ जाएंगे
और इस पूरी वैल्यू में से इस पूरी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब जो 99x है वह पॉइंट लगा हुआ है तो 291 है, ये 99 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो x बराबर 291/99। इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने डिवाइड किया हुआ है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 होता है और 3 9 जा 27 होता है और 3 7 जा 21 होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आता है वह आता है 97/33। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब इसी प्रकार जो आपको थर्ड और ये सेकंड और थर्ड और फोर्थ जो टाइप दिख रहे हैं वह जिस तरीके से फर्स्ट वाले को हल किया हुआ है उसी प्रकार आपको हल करने हैं और ये आपका होमवर्क है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक संख्या को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और बताइए कि प्रत्येक का प्रसार किस प्रकार का है। हमें ये भी बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करते हैं। हमने यहाँ पर जो संख्या दे रखी है 231 इसे नोट किया है और अपॉन में 625 इसे नोट किया है। हमें 625 की डिवाइड करनी है। जो ऊपर में दिया, ऊपर 231 दिया हुआ है इसकी, तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो पहले पॉइंट लगाते हैं और 0 लाते हैं। इसी प्रकार पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, फिर 6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं और फिर 9 से करते हैं। तो हमारे पास जो रिमेंबर है वह 0 0 आ जाता है। अगर ये 0 0 आ जाता है तो ये टर्मिनेटिंग है। इसी प्रकार जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमने थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाया हुआ है। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन के सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपको सेम करने हैं और इसी प्रकार जो फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है और सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, ये भी आप जो पहले के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड किए हुए हैं उसके टाइप से आप कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क में है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आपकी 1.4 है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उसे नहीं करना है और जो 1.5 है वह आपको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए इसमें 1.5 में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक को हर का परमीकरण कीजिए। देखिए हर का परमीकरण करना है। यहाँ पर हमें √5/2√3 दिया हुआ है। अब परमीकरण का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो √3 है यह एक अपरमेय है। अगर हम इस √3 को हटा दें तो जो नीचे हर में बचेगा वह केवल संख्या बचेगी और जो संख्या बचेगी वह हमारी परमेय होगी। तो हमें यहाँ पर ये जो √3 है यह हटाना है। देखिए इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर √5 लिखा हुआ है और √3 की हमने नॉमिनेटर में और डोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। मीन्स √3 की हमने ऊपर भी डिवाइड किया हुआ है और नीचे भी डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर जो √5 और √3 है ये एक ही अंडर में आ जाएगा, तो 5 × 3 आ जाएगा। और जो √3 और √3 है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। √3 और √3 की अगर मल्टीप्लाई करें तो केवल 3 आता है। तो ये जो √3 और √3 है इसकी जगह केवल 3 आ गया और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारे पास जो √15/6 है यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम करना है और फिफ्थ क्वेश्चन भी करना है, होमवर्क से करना है। इसी प्रकार हम जो फोर्थ क्वेश्चन है वह आपको हल करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + √2 और अपॉन में दिया हुआ है 2 - √2। हम यहाँ पर जो है अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो इसमें जो हर में जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर 2 - √2 लिखा हुआ है, इसका अपोजिट 2 + √2 होता है। उसकी ऊपर भी गुणा कर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यही किया हुआ है, बाकी चीज़ वैसे ही नोट किया हुआ है। और 2 + √2 की ऊपर भी मल्टीप्लाई की है और 2 + √2 की नीचे भी मल्टीप्लाई की है। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जो हमारा 1 + √2 था और हमने मल्टीप्लाई जिससे किया था 2 + √2 था और नीचे जो है हमारा 2 + √2 है और 2 - √2 है। ये a
और b और ये भी a b, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इस चीज़ को इसके बराबर लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर a 2 हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर लिया हमने, और b जो है वो √2 है तो √2 का स्क्वायर कर लिया है, और बाकी चीज़ जो है हमने इस वाली पूरी संख्या का इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम ये 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2 आएगा, और प्लस का निशान इसी तरीके से आ जाएगा। और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 आएगा, और 2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वो √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 ही होता है। यहाँ पर हम ये 2 √2 है, यहाँ पर केवल 1 √2 है, ये ऐड हो सकते हैं तो 3 √2 हो जाता है। ये 2 हमने इसी तरीके से नोट किया हुआ है, और हमने आपको बताया था अगर किसी √ की मल्टीप्लाई उसी से होती है तो केवल जो अंदर संख्या लिखी होती है वही आती है, तो यहाँ केवल 2 आ जाएगा। अब हम इस 2 को इस 2 से ऐड कर सकते हैं तो 2 2 4 हो गया, और प्लस में 3 √2 इसी तरीके से रहा, और जो 4 में से 2 माइनस किया है वह 2 जो है नीचे हर में चल रहा है, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है निम्न में से प्रत्येक का दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है यहाँ हमारे पास √2 और √3 √5 और √10 का वैल्यू दे रखी है। हम ये इन वैल्यू को इसमें पुट करना है और केवल 3 स्थानों तक वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है वह है 2 माइनस √3 दिया हुआ है, अपॉन में √3 दिया हुआ है। हमने यहाँ पर 2 इसी तरीके से नोट किया हुआ है, और √3 की वैल्यू जो है वो पुट की हुई है। इसी प्रकार √3 की वैल्यू हर में है वह भी पुट की हुई है। हम 2 में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये प्राप्त होता है, और जो अपॉन में था वह इसी प्रकार रहता है। हम इससे डिवाइड करके करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, लेकिन हमें जो आंसर आया है ये हमारा 1 2 3 4 5 डिजिट में है, लेकिन हमें केवल दशमलव के 3 अंकों तक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 7 है, अगर ये 5 से छोटा है तो फिर यहाँ पर कोई अंक नहीं बढ़ता, लेकिन अगर ये 5 से बड़ा होता है तो जो इससे आगे लेफ़्ट साइड में जो नंबर है वह 1 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो ये अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो 0.155, ये जो 4 है वह 5 में बढ़ गया, तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर 3 डिजिट का हुआ 0.155, यही हमारा आंसर है। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हुए मिलेंगे।